हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये एक जनरल रीडिंग है 21 जून से लेकर 30 जून के लिए। इसमें हम देखेंगे आपके करियर और मनी के लिए क्या प्रिडिक्शंस हैं। फिर हम देखेंगे जनरल गाइडेंस, जनरल मैसेजेस, जो नॉर्मल गाइडेंस होती है वो क्या है आप लोगों के लिए। और एंड में हम देखेंगे वन क्वेश्चन रीडिंग का क्या आंसर है। जो लोग नए हैं उनको एंड तक वेट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, ये चेक करने के लिए कि वन क्वेश्चन रीडिंग एक्चुअली में है क्या। ठीक है, सो वो आपको एंड में देखने को मिलेगा। आइए स्टार्ट करते हैं। स्पाइसेस के लिए क्या जनरल गाइडेंस, जनरल मैसेजेस हैं 21 टू 30 जून। करियर और मनी प्रिडिक्शंस फॉर Pisces 21 to 30 June. Career predictions for Pisces 21 to 30 June. Money predictions for Pisces 21 to 30 June. Career money predictions for Pisces 21 to 30 June. Career predictions, money predictions 21 to 30 June for Pisces. Career money predictions for Pisces 21 to 30 June. ओके Pisces, देखिए as far as your career is concerned, आई थिंक आपने ना किसी चीज में काफी मेहनत करी है, काफी मेहनत करी है। और आप ना आई थिंक आप कुछ रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हो, विच इज लाइक ऑब्वियस। कुछ अगर किसी चीज में इंसान मेहनत करता है तो वो एक्सपेक्ट करता है कि मुझे वापस रिटर्न में रिस्पेक्ट मिले या पैसा मिले या पोजीशन मिले या कोई मे बी और काम मिले, कुछ भी हो सकता है। बट आई थिंक आपको कुछ मिल नहीं रहा है एंड दैट इज वाई हो सकता है आप ये सोचो कि मैं छोड़ रहा हूं या मैं गिव अप कर रहा हूं या मैं गिव अप करना चाहता हूं या मैं लाइक इस चीज पे यहीं पे फुल स्टॉप लगाना चाहता हूं एंड आई वांट टू जस्ट लाइक वॉक अवे फ्रॉम एवरीथिंग। डोंट डू दैट, डू नॉट गिव अप, बिकॉज यहाँ पे आपने 90% तक चीजें अचीव करी हैं, 10% बचा है। उसके बाद देखिए आपका 10% जो काम बचा हुआ है वो कंप्लीट करने कोई और तो आएगा ही। जब वो आएगा तो वो 10% काम करेगा बट वो क्रेडिट लेके जाएगा पूरा 100% का। तो आपकी मेहनत पे नाम किसी और का आएगा। क्या पॉइंट है, थोड़ा सा और टाइम वेट कर लीजिए। बी प्रिपेयर्ड फॉर एनी काइंड ऑफ पॉसिबिलिटी। चीजें ऐसे चेंज हो सकती हैं। अगर आपको लग रहा है कि अभी मैं थक रहा हूं, ऑफकोर्स मेंटली एग्जॉस्टिंग हो रहा है, ड्रेन आउट हो रहा है, मोटिवेशन नहीं है, कुछ मिल नहीं रहा, बस आप गिव अप मत करो। आपको चीजें मिलेंगी, रिटर्न, रिकॉग्निशन, रिवॉर्ड सब मिलेगा, बट अभी गिव अप मत करो। गिव अप कर दिया यू विल डेफिनेटली रिग्रेट। आगे जाके आपको लगेगा कि यार मैंने ये क्या डिसीजन ले लिया, मुझे नहीं करना चाहिए था। तो रुके रहो, ठीक है। एंड यू हैव टू प्रोटेक्ट व्हाट यू हैव क्रिएटेड। मे बी कोई कोड है या मे बी कोई ऐप है और मे बी देयर इज दिस प्रोजेक्ट दैट यू हैव बीन वर्किंग ऑन, बट रेडी रहो, गिव अप मत करो। आस्क योर एंजल्स फॉर हेल्प, आपके लिए चीजें वर्कआउट हो जाएंगी अच्छे से। ऑल्सो हो सकता है आपके पास चॉइसेस हो, ऑप्शंस हो, जिसकी वजह से और कंफ्यूजन हो रहा हो आपको समझ ना आए कि मैं जहां पर हूं, जो काम कर रहा हूं वही करता रहूं या यहां से निकल जाऊं। यहाँ पे अगर मैं और देर रहूंगा तो कहीं टाइम वेस्ट ना हो और मेरी दूसरी अपॉर्चुनिटी भी निकल जाएगी। तो क्या मैं दूसरी अपॉर्चुनिटी ग्रैब करूं या यहाँ पे और मेहनत करते रहूं और टाइम वेस्ट करूं या इन्वेस्ट करूं। सो हो सकता है ये कंफ्यूजन, डिलेमा हो आपका। बट आई थिंक यहाँ पे ना आपके आसपास बहुत से लोग होंगे जो कि आपको गाइडेंस दे कि भाई पाइसेस तुम ये करो, तुम वो करो, और ये तुम्हारे लिए ज्यादा अच्छा है या ये तुम्हारे लिए ज्यादा अच्छा है। बट आई थिंक यू नीड टू फॉलो योर हार्ट rather than making other people happy। कि वो जो चाहते हैं उनकी इच्छाएं पूरी करने के लिए आप अपनी लाइफ में सैक्रिफाइस नहीं दे सकते हो। कि वो चाहते हैं कि आप ये करो तो आप वो कर रहे हो। लेट से आपकी जो करंट जॉब है जहां पे आप मेहनत कर रहे हो, आपको इसमें रहना है, बट अगर पैसा वैसा मिल जाए तो एक ये ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है आपकी होम टाउन की जॉब। एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं रैंडम। हो सकता है आपके पेरेंट्स, आपके सिबलिंग्स, आपके फ्रेंड्स, ये सारे लोग आपको बोलें कि भाई वापस आ जाओ, होम टाउन में जॉब ऑफर मिल गया ना, वापस आ जाओ। अब यहीं पे इन्वेस्ट करना है टाइम, और जो कि आपकी इच्छा की जॉब है, जो कि आपको मन कर रहा है कि यार ठीक है गिव अप करने का मन है बट थोड़ा सा और कर लेते हैं, थोड़ा सा और जान डाल के देखते हैं एक बारी, या फिर पेरेंट्स को खुश करने के लिए होम टाउन जाना है।
सो अगेन फॉलो योर हार्ट एंड देर इज नो नीड टू मेक अदर पीपल हैप्पी. अपने आप को पहले खुश करो, फिर बाकियों को खुश करना. ठीक है. ओवर एनालाइज मत करिए सिचुएशन को, करूं नहीं करूं, ये करूं वो करूं, वो ये वो. टाइम निकल जाएगा एंड देन फिर बाद में आपको लगेगा कि अच्छा कोई भी चीज नहीं हुई, ना ये हुई ना वो हुई. सो आई थिंक इंस्टेड ऑफ ओवर एनालाइजिंग दिस सिचुएशन और ओवर थिंकिंग अबाउट इट, थोड़ा रिसर्च करिए, अपना होमवर्क करिए और डिसीजन लीजिए जिससे आपको खुशी मिलती है, आपको खुशी मिलती है. ठीक है. एंड आई वुड सजेस्ट टू नॉट गिव अप इन बिटवीन. अगर प्रोजेक्ट पूरा हो जाता है दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट इन बिटवीन मत छोड़िएगा. देखिए ऑल्सो एक चीज बताई जा रही है कि आपको वाइज एडवाइस मिल रही है कहीं से. टैरो रीडिंग से हो सकता है, किसी और टैरो रीडिंग से हो सकता है जो कि आप बाकियों के अगर देखते हैं तो, या मे बी कोई आसपास है कोई इंसान वो आपको वाइज एडवाइस दे रहा है. सुनना है या नहीं सुनना है दैट्स योर चॉइस. वो इंसान अगर नहीं पसंद है आपको बट फिर भी उसकी एडवाइस पसंद आ रही है तो जस्ट रिमेन ऑब्जेक्टिव कि ठीक है इंसान नहीं पसंद बट जो बोल रहा है वो पसंद आ रहा है तो वो मैं सुनूंगा. तो थोड़ा इस तरीके से चलिए काम में, खासकर करियर में. मुझे ऐसा लग रहा है किसी के संग कोई राइवलरी होगी, कंपटीशन होगा, बट वो इंसान जो आपको गाइडेंस दे रहा होगा ना, आपको लगेगा कि यार ये इंसान बहुत खराब है, मुझे इसकी शक्ल नहीं देखनी, बट जो बोल रहा है ना ये मैं इम्प्लीमेंट करना चाहूंगा, ये काफी अच्छा बोल रहा है, वो चीज आपको हो सकती है. तो इसलिए आप थोड़े फेयर रहोगे, चांस दोगे उसको बोलने का. कोई वर्कशॉप भी अटेंड कर रहे हो, पब्लिक स्पीकिंग दिख रही है, कहीं पे कुछ प्रेजेंटेशन दे रहे हो, कोई पिच देते दिख रहे हो, कम्युनिकेट करते दिख रहे हैं, बट क्लियरली कम्युनिकेट करने की जरूरत है. हो सकता है आप जो बोलना चाहो, जो समझाना चाहो दूसरे को, वो ना समझ में आए. तो अगर आपको क्लियरली बताना है, कन्वे करना है, या अगर आपको कोई चीज कन्वे करनी है तो वो क्लियरली कम्युनिकेट करनी पड़ेगी आपको. अदरवाइज वो ना मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन हो जाएगा. थोड़ा सा ना यहाँ पे दिमाग से काम लेने की जरूरत है. स्पाइसेस ज्यादा इमोशनली इन्वॉल्व होके काम में डिसीजंस मत लीजिएगा. थोड़ा दिमाग से काम लीजिए, प्रैक्टिकल होके, रैशनल होके काम लीजिए, लॉजिकल होके, तो ज्यादा आपके लिए बेहतर रहेगा. अदरवाइज हो सकता है आप गलत डिसीजन ले लो, जैसे कि ये बीच में गिव अप करने का, अब ये कितना गलत डिसीजन है. ठीक है. तो इन चीजों का थोड़ा ध्यान रखिए. हर्मिट मोड में आई थिंक आपको जाने की जरूरत है, थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत है, मेडिटेशन की जरूरत है, थोड़ा अकेले खुद के साथ बैठने की जरूरत है, सो दैट आप सेल्फ डिस्कवरी कर सको, फिगर आउट कर सको कि आपको कौन सी चीजें पसंद है, कौन सी चीजें नहीं पसंद है, करियर में आपको क्या पाथ चूज करना है, क्या नहीं चूज करना है, कितना अचीव कर लिया है, आप जिंदगी में जा कहाँ रहे हो, क्या चाहिए, कितना आगे बढ़ चुके हो, चल क्या रहा है लाइफ में. ठीक है. तो उसके लिए इंट्रोस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है आपके लिए स्पाइसेस. एज फार एज योर मनी इज कंसर्न, यू नीड टू मैनेज योर रिसोर्सेज वाइजली. पैसा आपके पास आ रहा है, डेफिनेटली आ रहा है, पैसा भर भर के आ रहा है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दिख रही है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी दिख रही है, नॉट जस्ट फॉर यू बट फॉर योर फैमिली एज वेल, बट यू नीड टू मैनेज द रिसोर्सेज. आया और फिर उड़ा दिया इधर उधर उधर इधर, तो फिर क्या रहा, पैसा खत्म हो गया. फिर उसके बाद दोबारा आपका साइकिल स्टार्ट होगा कि अरे मेरे पास पैसा कब आएगा, जब था तो आपने उसको तरीके से यूटिलाइज नहीं करा. तो देखिए, या तो आप बहुत एक्सट्रीम में खर्च कर रहे हैं या फिर एक्सट्रीम में बचा रहे हैं, बट मैनेज तरीके से करना जरूरी है, चाहे बचा रहे हैं चाहे खर्च कर रहे हैं. ऑल्सो थोड़े स्मार्ट बिजनेस डिसीजन लेने की जरूरत है. इमोशनल होके नहीं, स्मार्ट. एक होता है हार्ड वर्क, एक होता है स्मार्ट वर्क. तो स्मार्ट वर्क करेंगे, स्मार्ट बिजनेस डिसीजन लेंगे तो पैसा मल्टीप्लाई होगा. एंड जब भी आप पैसे को लेकर डील कर रहे हैं ना, तो कभी भी ग्रे एरिया में मत रहिए कि देखते हैं, मे बी चलो करके देख लेते हैं. नहीं, अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये चीज सही है तो डालिए उसमें पैसा. अगर आपको लग रहा है नहीं ये चीज सही नहीं है तो मत डालिए उसमें पैसा. ये बीच में मत खेलिए, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू मनी. क्लैरिटी रखिए, या तो लेफ्ट या राइट. ये बीच का इधर उधर, एक पांव इधर एक पांव उधर, ये मत करिएगा. रिसोर्सेज को लेकर ध्यान रखिएगा. खत्म हो गए अगर एक बारी, फिर उसके बाद दोबारा आपका वही चक्की स्टार्ट हो जाएगी कि पैसा कब आएगा वाली चीज. बट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दिख रही है मुझे, ऐसा नहीं है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, पैसा है.
इनहेरिटेंस के थ्रू, रिटायरमेंट के थ्रू, पेंशन के थ्रू, पीस, कंटेंटमेंट, सेटिस्फैक्शन सब है। मे बी फैमिली बढ़ रही है, एक्सपैंड हो रही है, कोई नया इंसान आ रहा है या कोई नया बेबी आ रहा है, यू आर पासिंग ऑन द नॉलेज, बट आपकी फैमिली और आप साथ में चिल मारते दिख रहे हैं, रिलैक्स करते दिख रहे हैं, ट्रैवल करते दिख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि दिक्कतें नहीं होंगी, होगी दिक्कत। तो देखिए, जब तक आप जिंदा है तब तक दिक्कत और अच्छी चीज, सुख दुख सब चलता रहेगा, ठीक है। तो दिक्कतें आती रहेंगी, बट पैसे को लेकर ना मोर और लेस काफी सॉर्टेड रहेगी आपकी आगे लाइफ। 21st to 30th की बात नहीं मैं कर रही हूँ, आगे की बात कर रही हूँ। घूमेंगे फिरेंगे फैमिली के साथ, रिलैक्स करेंगे, नई नई डेस्टिनेशंस देखेंगे, नई नई जगहें, खाना, कुजीन्स एक्सप्लोर करेंगे। तो मुझे आप काफी रिलैक्स करते दिख रहे हैं आगे, स्पेशली अगर हम फाइनेंसेस की बात करें तो पाइसेस। ओके, अब हम देखते हैं जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस क्या है आपके लिए। बट उससे पहले गाइज, अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है या आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए रिगार्डिंग रेकी, क्रिस्टल्स, हीलिंग, एनीथिंग, तो स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑल्सो इट्स अ रिक्वेस्ट गाइज, प्लीज व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप करिए, कॉल मत करिए, मैं कॉल्स पिक नहीं कर पाती हूँ। जैसे ही मैं फ्री होंगी आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू, ठीक है। सो दैट्स अ रिक्वेस्ट। अगर आपको फिजिकल ब्लॉकेजेस हैं, अगर आपको माइग्रेन है या गट इश्यूज हैं, एक्ने हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम है, या फिर अगर आपको इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, रिलेशनशिप ट्रॉमा, चाइल्डहुड ट्रॉमा, पेरेंटल ट्रॉमा, कॉन्फिडेंस की कमी है, क्लैरिटी नहीं है, पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है, तो ये जो सारी ब्लॉकेजेस हैं फिजिकल एज वेल एज इमोशनल, ये इसलिए होती है बिकॉज हमारे चक्रा जो हैं बॉडी में, बहुत सारे चक्रास होते हैं बट 7 मेन चक्रास होते हैं, वो चक्रास की ब्लॉकेजेस की वजह से ये ब्लॉकेजेस होती हैं हमें। अब चक्रा को हम अनब्लॉक कैसे कर सकते हैं? रेकी हीलिंग के थ्रू। डिस्टेंस हीलिंग मोडालिटी होती है ये एक। आप रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स ले सकते हैं मुझसे, जो कि ब्रेसलेट के फॉर्म में आते हैं, पेंडेंट के फॉर्म में आते हैं, स्टोन के फॉर्म में आते हैं, जिसको आप कहीं पे भी रख सकते हैं, स्टडी टेबल पे, वर्क टेबल पे, वॉलेट में, पिलो के नीचे, बैग में, कहीं पे भी, कुछ सेक्रेट जगह पर। वो मैं आपको प्रोसेस बाद में समझा दूंगी। अगर आपको क्रिस्टल्स नहीं लेना है तो रेकी सेशंस आप ऑप्ट कर सकते हैं। 21 मिनिमम सेशंस होते हैं, बिकॉज ये जो रेकी है या जो ब्लॉकेजेस है रादर, वो ब्लॉकेजेस बहुत इनग्रेन्ड होते हैं, बहुत सालों के होते हैं। तो वो ऐसा नहीं होता है कि 2-3 सेशंस में वो चीज खत्म हो जाए। तो 21 मिनिमम सेशंस होते हैं, डिस्टेंस हीलिंग सेशंस होते हैं। एंड काफी सारे क्लाइंट्स हैं जो एक्सटेंड भी करवाते हैं डिपेंडिंग ऑन द इशू और कितने सालों का ट्रॉमा है। अगर आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है तो मैं आपको स्विच वर्ड्स दे सकती हूँ, हीलिंग कोड्स दे सकती हूँ, जो कि आपके सबकॉन्शियस ब्रेन को रीवायर करते हैं। कई बार हमें कुछ चाहिए होता है, कुछ मैनिफेस्ट करना होता है, कुछ विश करना होता है, बट हम उसकी तरफ काम नहीं कर पाते हैं, मोटिवेशन नहीं आती है, पॉजिटिविटी नहीं आती है। तो स्विच वर्ड्स और हीलिंग कोड्स हमको मोटिवेशन, पॉजिटिविटी एंड जो चीज चाहिए उसकी तरफ, लाइक वर्किंग टुवर्ड्स इट, उसमें हेल्प करते हैं, सो दैट यू अचीव इट। तो वो पॉजिटिव थोड़ा एटमॉस्फेयर बनता है उस चीज से, एंड आप मैनिफेस्ट कर पाते हो। अगर आपको किसी नेगेटिव इंसान से या नेगेटिव सिचुएशन से कट ऑफ करना है तो उसके लिए हम कॉर्ड कटिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर आपको ऑरा बहुत हैवी फील हो रहा है, आपको लग रहा है कि बहुत तबीयत खराब रहती है, मूड स्विंग्स रहते हैं, काम कोई भी करने जाता हूँ बनते बनते बिगड़ जाता है, एंड चिड़चिड़ा या कोई भी चीज से हैवी फील होता है, तो हम ऑरा क्लेंजिंग कर सकते हैं या फिर चक्रा बैलेंसिंग कर सकते हैं। बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट गाइज टू अंडरस्टैंड कि अगर आप हीलिंग प्रैक्टिसेस के लिए ऑप्ट कर रहे हैं तो प्लीज पॉजिटिव रहें एंड पेशेंस रखें, डाउट के साथ मत आएं और जल्दबाजी ना मचाएं। मैजिक स्पेल नहीं है ये हीलिंग है, ठीक है। तो इसमें पेशेंस और पॉजिटिविटी की बहुत जरूरत होती है। ओके, general messages, general guidance for Pisces 21st to 30th June. General messages, general guidance for Pisces 21st to 30th June. General messages क्या है Pisces के लिए 21st to 30th June? General guidance क्या है Pisces के लिए 21st to 30th June? General messages for Pisces, general guidance for Pisces 21st to 30th June. General messages, general guidance for Pisces 21st to 30th June. You need to choose your path. One second, hold on. Confusion, left, right, options. नहीं समझ में आ रहा था क्या करना है क्या नहीं करना. You need to choose your path, Pisces. जब तक आप अपना पाथ चूज नहीं करोगे, पाथ कैसे चूज करोगे? वेट, इंट्रोस्पेक्ट करके.
पाथ चूज करना इंट्रोस्पेक्शन के बाद का ही आपका स्टेप है। जब तक अपने साथ बैठोगे नहीं अकेले, पाथ चूज नहीं कर पाओगे, कंफ्यूजन में ही रहोगे, डिलेमा में ही रहोगे, इधर उधर ही भागते रहोगे हर डायरेक्शन में। ठीक है, तो प्लीज थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट करिए, फिगर आउट करिए, क्योंकि अदरवाइज क्या है, आपकी लाइफ में जो भी ग्रोथ या प्रोग्रेस लिखी है, अगर आप पाथ चूज नहीं कर रहे हो, दैट मीन्स आप जहां पे थे आप वहीं पे ही हो, क्योंकि आप आगे नहीं बढ़ रहे हो, तो फिर स्टैग्नेंट हो जाओगे ना, फिर आप ग्रोथ कैसे आएगी, प्रोग्रेस कैसे आएगा लाइफ में। तो डायरेक्शन चूज करने की जरूरत है एंड ट्रस्ट करने की जरूरत है। यूनिवर्स में, डिवाइन टाइमिंग में ट्रस्ट करिए। जितना ट्रस्ट करेंगे उतना ही आप थ्राइव कर पाओगे आगे। ठीक है, जो भी हो रहा है मेरी लाइफ में, यूनिवर्स ने कुछ अच्छा सोचा होगा। जब इस तरीके से चलोगे ना, तो ही आगे जिंदगी आसान बनेगी। अदरवाइज तो फिर हर एक छोटी चीज इतना बड़ा बैटल लगने लगेगा ना आपको, कि आपको लगेगा कि अरे ये मेरी लाइफ में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो फिर हर छोटी चीज इतनी बड़ी लड़ाई बन जाएगी और इतना बड़ा युद्ध बन जाएगा कि आपको लगेगा कि भाई क्या ही चल रहा है मेरी लाइफ में, पता नहीं क्या ही पनौतियां आ गई हैं। तो ट्रस्ट करिए कि ठीक है, अगर कुछ खराब भी है, यूनिवर्स ने कुछ सोचा होगा, कुछ अच्छा होगा उसके पीछे, या कुछ और बेटर होने वाला होगा मेरी लाइफ में। अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट करिए पाइसेस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी इंस्टिंक्ट, आपकी इंट्यूशन आपको आगे गाइड करेगी, आपको बताएगी कि सही क्या है, गलत क्या है, किस डायरेक्शन में आगे जाना है। बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू ट्रस्ट योर इंट्यूशन। आप सही डायरेक्शन में, आपकी इंट्यूशन ही आपको लेके जाएगी। जो चूज योर पाथ वाला मैंने बोला था ना, तो सही डायरेक्शन आपकी इंट्यूशन बताएगी आपको। एंड यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर नीड्स। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि विंटर का कार्ड है हमारे पास, सो विंटर इज कमिंग। ठीक है, और जब सर्दियां आ रही होती है, विंटर आ रही होती है, तो एनिमल्स का क्या होता है कि विंटर में वो बाहर नहीं निकल पाते हैं, बहुत ठंड होती है, बर्फ होती है, कुछ होती है, तो वो पहले ही स्टॉक कर लेते हैं। भालुओं का भी ये होता है, बियर का, वुल्फ का तो नहीं होता है, बट बहुत सारे जानवरों का ये होता है कि बर्फ पड़ने से पहले या ठंड आने से पहले ही वो स्टॉक कर लेते हैं अपनी जरूरतों के हिसाब से। सिमिलरली ऐसी कोई सिचुएशन जहां पे आपको लग रहा है कि यार यहाँ पे ना हो सकता है मैं टाइमली वर्क ना कर पाऊं, या टाइमली कोई चीज ना रिवर्ट कर पाऊं समथिंग, तो पहले से ही प्लानिंग करिए। पहले से ही देखिए कि आपको किस किस चीज की जरूरत पड़ सकती है, वो चीज अरेंज करके रखिए। या तो ये, या फिर फ्यूचर को प्लान करके चलिए। प्लानिंग करेंगे तो उस हिसाब से आज की डेट में काम करना स्टार्ट कर देंगे, आज की डेट में काम करेंगे तो वो आगे जाके फ्यूचर में आपको वो चीज अचीव होगी। सो आई थिंक यू नीड टू स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ योर नीड्स, कि मुझे जो चाहिए उसका ध्यान मुझे रखना है, मुझे मेहनत करनी है, मुझे प्लानिंग करनी है, मुझे फोकस करना है, मुझे कदम आगे बढ़ाने हैं। कोई और थाली परोस के मेरे सामने नहीं रखेगा, आई हैव टू डू इट। सो स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ योर ओन नीड्स, नो वन एल्स विल डू इट फॉर यू। ट्रस्ट इन द अननोन, ट्रस्ट योर इंट्यूशन, ट्रस्ट इन द अननोन, ट्रस्ट एंड थ्राइव। 3 कार्ड्स हमारे पास ट्रस्ट वाले, पाइसेस, एज सिंपल एज दैट। यू हैव टू ट्रस्ट द यूनिवर्स। ठीक है, अननोन चीज है, हमें नहीं पता है यूनिवर्स किस डायरेक्शन में लेके जा रहा है, सही गलत क्या है, बट यूनिवर्स ने कुछ सोचा है तो अच्छा ही सोचा होगा, तो बढ़ते हैं आगे। ये चीज, ये बिलीफ सिस्टम रखने की जरूरत है पाइसेस। ओके, अब हम देखते हैं 1 क्वेश्चन रीडिंग, जो कि मैंने पहले बोला था आपको कि एंड में आपको दिखेगी। अब जो लोग ऑलरेडी देखते हैं, मेरे व्यूअर्स हैं, उन लोगों को पता है 1 क्वेश्चन रीडिंग क्या है। जो पहली बार देख रहे हैं उनके लिए मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ। हम एवरी टाइम जनरल रीडिंग्स में जो होता है, करियर मनी वाली रीडिंग्स, उसमें 1 क्वेश्चन रीडिंग करते हैं, जिसमें आप जहां पे भी बैठे हैं रिलैक्स करिए, ब्रीद इन ब्रीद आउट करिए, एंड अपने मन में, अपने दिमाग में एक क्वेश्चन सोचिए, जो कि छोटा सा, सिंपल सा, क्रिस्प सा क्वेश्चन होना चाहिए, जिसका आंसर सिर्फ यस या नो में होगा। ठीक है, बहुत लंबा चौड़ा डिटेल नहीं, यस नो वाला सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीट नहीं होना चाहिए, पहले पूछ चुके हैं तो आज नहीं पूछ सकते, आज पूछ रहे हैं तो नेक्स्ट रीडिंग में नहीं पूछ सकते हैं। ठीक है, तो रेपिटेटिव चीज मत करिएगा एंड जल्दबाजी मत करिए, इसको आराम से सोचिए, इम्पेशेंट होके, रेस्टलेस होके, फॉरवर्ड कर करके जल्दी जल्दी आगे देखते हैं, वो मत करिए, बिकॉज ये एनर्जी रिलेटेड है। जितना आप इसके साथ एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ कनेक्ट करेंगे, उतना ही ये आपके लिए सच होगा। ठीक है, अदरवाइज इट्स अ जनरल रीडिंग, फिर
प्रॉब्लम हो जाएगी बाद में। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, आई क्लेम द रीडिंग, आई क्लेम द पॉजिटिव एनर्जीज, आई क्लेम द येस और नो, जैसा भी जो भी आपका क्वेश्चन था उससे कनेक्शन और बैठता है, बट कनेक्ट करने की कोशिश करिए। एंड अगेन मैं बोलूंगी, इम्पेशेंट रेस्टलेस होके जल्दी जल्दी आगे फॉरवर्ड मत करिए, आराम से तसल्ली से रिलैक्स होके फिर देखिएगा, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे एनर्जीज बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। ओके, yes hello guys, question का answer yes hello guys, question का answer इसके question का answer yes hello guys, question का answer yes hello guys, question का answer। Okay, Pisces, I have your card with me. Again, relax, breathe in, breathe out, pause करिए, connect करने की कोशिश करिए, comment करिए, and then उसके बाद play करके देखिए, ठीक है। Now the answer to your question is yes or no? Yes. Answer yes है, but मुश्किल से होगा, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत स्मूथ रास्ता है, मेहनत बहुत है, एग्जॉशन बहुत है, हो सकता है बीच में गिव अप भी करने का सोचो, थक जाओ, आपको लगे क्या ही चल रहा है ये, बट हिम्मत करके आगे बढ़िएगा, आपको आंसर यस मिल जाएगा, जो भी आपने मांगा है वो आपको मिल जाएगा, बट इजीली नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और थकान बहुत होगी और बीच में आप सोचोगे कि रहने ही देते हैं, इतनी मेहनत तो नहीं मन है करने का, तो अब वो आपके ऊपर है। चार्म्स देख लेते हैं क्या बता रहे हैं पाइसेस के लिए। लेटर क्यू, लेटर एल, एल फॉर लव, विश पूरी हो रही है। मून फेजेस में या तो आपके जो एनर्जीज हैं वो बहुत इंटेंस हो जाती हैं, मूड स्विंग्स और ये सारी चीजें बहुत इंटेंस रहती हैं। कपल सेलिब्रेशन कुछ दिख रहा है, या तो एनिवर्सरी वगैरह कुछ है, या फिर मे बी कोई जॉब लग रही है तो आप किसी के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं, बट शैम्पेन मुझे दिख रही है, वाइन दिख रही है, तो कोई तो सेलिब्रेशन हो रही है, या तो जॉब, करियर, प्रमोशन से रिलेटेड या फिर पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, बट अल्कोहल मुझे दिख रही है, शैम्पेन, वाइन। एंजल्स का पूरा पूरा सपोर्ट है आपके पास, गाइडेंस, सपोर्ट, इंट्यूशन के थ्रू, जिस भी चीज के थ्रू, बट पूरा सपोर्ट है। ऑल्सो आप में से कई लोगों को प्रिंसेस ट्रीटमेंट भी मिल रहा है, आपके आसपास कोई है रोमांटिक या फिर पेरेंट या अदरवाइज जो कि आपकी विशेस पूरी कर रहा है, जो कि आपको प्रिंसेस की तरह ट्रीट कर रहा है, पैम्पर कर रहा है। हो सकता है आप मेल हैं तो आपको सुनने में बड़ा अजीब लगे कि अरे यार प्रिंसेस ट्रीटमेंट मुझे मिल रहा है, बट हो सकता है आपके आसपास कोई इंसान आपको पैम्पर करे, छोटी छोटी चीजें, आपके पसंद का खाना बना दे, छोटी चीजों का ध्यान रखे, आपको कोई सरप्राइज दे, कुछ इवेंट प्लान करे आपके लिए जिससे आपको भी पैम्पर्ड फील हो, ठीक है। तो ये चार्म्स थे आपके लिए पाइसेस, ओके। बट यस, मोर और लेस मेरे पास यही मैसेजेस थे आपके लिए। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, यू नो द ड्रिल, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।